बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल, और मैं जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में हाजिर हूँ। सर बहुत शुक्रिया, आप हमेशा इनायत फरमाते हैं। आज का सवाल सर आप ही की गुफ्तगू से लिए हुए एक जुमले पर मुश्तमिल है। एक और गुफ्तगू करते हुए आपने ये फरमाया था कि जो मीर अनीस है वो नज़रअंदाज किया गया या नज़रअंदाज शुदा गज़ल गो है जी। तो मीर अनीस को ज़ाहिर है हम मरसिए के सबसे बड़े शायर के तौर पर जानते हैं जी, लेकिन उसकी गज़ल जो है उसमें भी आपका ये कहना है कि वो आला दर्जे के गज़ल गों में शामिल है, लेकिन नज़रअंदाज किया गया है जी। तो किस दलील की बुनियाद पर या किस मिसाल की बुनियाद पर हम ये बात कर सकते हैं? आज तक कोई भी मजमून मैंने अनीस की गज़ल पर ख़ुसूसन जो उसकी पूरी गज़ल को कवर करता हूँ ठीक, और तफसील से शेर पर बात करता हो और उसकी गज़ल का जो तसव्वुर मिसरा बाफ़ी है जी या उसकी गज़ल में जो तसव्वुर जहाँ बीनी है जी, उस पर बात नहीं की। ठीक है, मैंने ढूंढ ढांड के 9 गज़लें तो रेख्ता में हैं। ठीक है, कुछ और गज़लें मुझे कुछ और जगहों से मुख्तार मसूद नैयर मसूद के वालिद मसूद हसन रिजवी अदीब हमारी शायरी मयार मसाइल उनके उन मखतूतों में मिली जो नकूश के मीर अनीस नंबर में है। ठीक है। तो आपके ख्याल में उनके मिला जुला के कितनी गज़लें बनती होंगी? 24। अच्छा 24 है। अब 24 गज़लों की बुनियाद पर मैं उन्हें आला तरीन गज़ल गो समझता। हाँ, सवाल असल में ये है, उसका जवाब मेरे पास है सर। अगर उनके सिर्फ मतले या मख्ते में पढ़ूँ तो वही काफ़ी। सदा है फिक्र तरक्की बुलंद बीनों को, हम आसमान से लाए हैं इन ज़मीनों। क्या बात, ये बेसबब नहीं सुने घरों का सन्नाटा, मकान याद किया करते हैं मकीनों को। क्या बात, ये तो ऐसा शेर है जिसकी गूंज आज तक के फनकारों में भी नजर आती। मसलन वो जो हसन आबिदी शायर और साफी थे, उनकी गज़ल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि एक अजब बुए नफस आती है दीवारों से, आए जिंदा में भी क्या लोग थे हमसे पहले। ठीक है। इसी तरह इस कैफियत का शेर है। वाह वाह। शहीद इश्क हुए कैसे नामवर की तरह, वाह। जहाँ में ऐब भी हमने किए हुनर की तरह। और वो क्या शेर है कि तमाम खल्क खाहान अबरू यारब, छुपा मुझे सदफ़े कब्र में गौहर की तरह। अनीस यूं हुआ हाल जवानी पीरी, बड़े थे नखल की सूरत गिरे समर। अच्छा वाह। अच्छा, इससे पहली जो गज़ल मैंने पढ़ी उसका मख्ता था जो मशहूर तरीन मख्ता है, लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के फिर अंबार खबर करो मेरे खिरमन के खोजचीनों को। और ये मख्ता मशहूर तरीन मख्ता, ये शेर भी जो मैंने पढ़ा यही मशहूर जी, ये बहुत बड़ा शेर। उसका मख्ता है कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप दीनों को। क्या बात। या उसकी वो गज़ल है, चले जो राह तो चूंटी को भी बचा के चले। उसमें एक शेर है कि मिसाले माही बेआब मौज तड़पा की, हबाब फूट के रोए जो तुम नहा के चले। अच्छा अच्छा। अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ चिराग लेके कहाँ सामने हवा के चले। उस जमाने में ये मजमून आज जो हम ऐसा भी है, और दम का भरोसा नहीं है ना, चिराग, दम भी तो हवा ही है ना, दम का भरोसा नहीं। ठीक है बात। और फिर ये जो सांस लेना है इससे भी वो लौ लड़खड़ा। जी जी जी, ऐसी
वो दम भी हवा ही है ना। जैसे मजीद अमजद ने डगमगाने से लौ को लड़खड़ाया है, अनीस ने सांस लेने से लौ को खड़ा। क्या बात। अच्छा, फिर उज्ब जो है अरबी के मानो जी जी, हुस्न, हुस्न ये ताज्जुब जिससे होता है। जी कुरान में उज्ब का लफ्ज आता है जी हुस्न के माना। जी जी। वो आप ये देखिए कि सियाह बख्तों को यूं बाग से निकाला चरख, अच्छा, स्याह बख्तों को यूं बाग से निकाला चरख चरख के 4 फूल तो दामन में हों सिपर की तरह। अच्छा, अब पूरा आसमान है, उसके सितारे हैं, एक ढाल है, उस पर फूल बने हुए हैं। तो ये हाँ के 4 फूल अच्छा, तो दामन में हो अनीस के सिपर की तरह। मज़ामीन आप देखें, जो शेर मैंने पढ़े और पढ़ूंगा भी, वो मजमून किसी और की हिम्मत नहीं हुई कि उनको बांधे और इस सलीके से बांधे। देखे ना, वो जफर इकबाल ने कहा है, जहाँ जहाँ मेरे ऐबों की आंधियां हैं जफर, वहीं में लेके चरागे हुनर भी आता। लेकिन वो मीर साहब की जो रिवायत है, ऐब भी करने को हुनर है शर्त, हुनर चाहिए। जी 2 शेर है ना असल में, तो दोनों में है। शर्त सलीका है हर एक अम्र में, ऐब भी करने को हुनर चाहिए। उसकी नक्कादी को नजर है शर्त, वो दूसरी गजल है ना। वो दूसरी है, कर्बियानी के दिल जब जाते। तो जब हज़ीन तखल्लुस था अनीस का और नासिक के पास उनके वालिद उनको ले गए, तो उन्होंने कहा कि कुछ शेर इस बच्चे का इससे कहो कि सुनाए। तो अनीस ने सुनाया जब हज़ीन उनका तखल्लुस, सुनाया कि खुला बायस ये उस बेदर्द के आंसू निकलने का, धुआं लगता है आंखों में किसी के दिल के जलने का। क्या बात है। अच्छा, यानी उस वक्त भी उसकी इनफरादियत, जब वो 11-12 साल का, धुआं लगता है आंखों में। तो मैं अनीस को उस नुदरत की वजह से जो आज तक जारी और सारी है जदीद गज़ल में, उस वजह से आला तरीन शायर समझता हूँ। और आप ये देखिए कि अनीस ने बाकी असातिज़ा की तरह किसी और की ज़मीनों में गज़लें नहीं की। ठीक है, अपनी ज़मीनें आसमान से लाए हैं, हम आसमान से लाए हैं। अच्छा, इसके जवाब भी एक साहब ने देने की कोशिश की, जो अपने आप को शायर इनकलाब कहते थे, और क्या पता क्या कहते, कि हम आसमान बना देते हैं ज़मीन। जब बुनियादी लफ्ज़ ही दब रहा हो देते हैं, इतना बुरा लगता है यहाँ। और जाहिर है कि जोश जो है वो उसका शायर तो है नहीं। इसी तरह अनीस की कितनी ही गज़लें हैं जो तालिबे, पहले तो रेख्ता पे जो 9 गज़लें हैं वो हज़म करे कोई। मैं सिर्फ 24 को छोड़िए, 18 को छोड़िए, मैं उन 9 गज़लों की बुनियाद पर भी ये दावा कर सकता हूँ कि अनीस की ज़बान उस दौर में आज के गज़ल गो की ज़बान, जदीद गज़ल गो की। लेकिन अच्छा, अब ये देखिए, मतलब साथ सवाल ये भी है कि यानी ये थोड़ा सा एक सरमाया है, यानी एक बड़े हुनर के साथ जो मरसिये का था उनके पास जी, उन्होंने यानी अपने दूसरे एक हुनर के तौर पर गज़ल भी लिखी जी। ये हमारे बहुत से शुआरा के यहाँ ये वतीरा मिलता है। मसलन नज़ीर अकबर आबादी ने गज़ल लिखी, जी, मसलन मीर हसन ने गज़लें लिखी, हाँ जी, मसलन अकबर इलाहाबादी ने गज़लें लिखी। बेशक। वो बहुत नफीस गज़लें हैं, वो भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मतलब ये तो एक रहा है मामला। तो ये जिन लोगों का मैंने नाम लिया या कुछ और लोग भी जी, तो उनके बावजूद आप अनीस की गज़लों को उनसे आला करा। हाँ, ठीक है, उसकी वजह मैंने कहा अपनी ज़मीन है। ठीक है। अच्छा, वो मज़ाबीन ऐसे अनीस यूं हुआ हाल जवानी और पीरी, बड़े थे नखल की सूरत गिरे समर की तरफ। अच्छा,
मजमून को डील ऐसे किसी ने नहीं की। ठीक है। इसीलिए मैंने अदीम आशमी मरहूम जब मुकालमा अपनी किताब छाप रहे थे, मुकालमाती गजल जो है, मुकालमाती गजलों की मुकालमा उसका नाम था। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि जदीद गजल शुरू ही मीर अनीस से हो। ठीक है। और उन्होंने मेरी बात पर साध करते हुए बहुत लंबी गुफ्तगू, सबसे पहले जो स्केच बनाया वो मीर अनीस का। जी ऐसे। अच्छा, मीर अनीस की गज़ल की खसूसियात ये है कि वो तमाम असातिज़ा के मुकाबले में हट के बिल्कुल अलग खड़ा नजर आता है। उसका वतीरा एहसास लफ्ज़ों में भी और मज़ामीन में जदीद है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ कि ना हमवार अल्फाज किसी गज़ल में आ गए। अब ये देखिए कितना मुश्किल मज़मून था। ये झुर्रियाँ नहीं हाथों पे ज़ोफ़े पीरी ने चुना है जामाए असली की आस्तीनों को। ये सकाफत और तहजीब से फ़ायदा उठाने वाली बात। जी ऐसे। उस वक्त यहाँ पर चुन्नटें होती जी ऐसे, और वो चुन्नटें जो हैं उनको अनीस ने किस सतह पे इस्तेमाल, वो इमेज बना दिया उसको। वाह। अच्छा, ये जो अभी आपने उजुब का जिक्र किया है, हाँ उजुब है जी, तो उजुब और ना हमवारी, इसके फ़र्क को कैसे समझेंगे हम? कि यानी उजुब उसमें हो और ना हमवारी ना हो, इसको कैसे समझेंगे? अच्छा, वो जो आप कहना चाह रहे हैं ना, वो उसमें फ़र्क है अजूबगी में और ना हमवारी। जी ठीक है। उजुब और ना हमवारी में भी फ़र्क है कि मसलन एक शय में उजुब हो लेकिन ना हमवारी ना हो। जी, वो बिल्कुल अनीस की तमाम गज़लों में उजुब मौजूद है। ठीक है। ना हमवारी नहीं। ठीक है। तो कैसे समझेंगे इस बात को? इस बात को इस तरह समझेंगे कि अनीस की गज़लें जो सर, उनको अच्छी तरह देख के, नाक़िदाना नज़रों से देख के, पढ़ के जब आप एक नुक्ता नज़र बनाएंगे तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा बाकी असातिज़ाए फ़न के मुकाबले। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सर अमूमी मानों में तो हम ये करते हैं ना कि उजुब हम ये समझते हैं कि जो एक अमूमी रविश होती है, हाँ, जो कायदे होते हैं उनके मुताबिक अगर चीज़ हो तो हमवार होती है, लेकिन उनसे हट के आप इन्हिराफ करके कुछ पैदा करें तो ये उजुब है। जी बिल्कुल, उन्होंने किया, ऐसा किया। तो फिर अगर उसमें उजुब है तो फिर हमवारी तो ना हुई ना? नहीं, हमवार नहीं, ना हमवारी नहीं है। ठीक है। हमवार का लफ्ज़ ही मैंने इस्तेमाल। ठीक है। यानी उनमें ना हमवारी नहीं है। ये जो मिसरा मैंने पढ़ा, चले जो राह से चूंटी को भी बचा के, जी हाँ, अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ चिराग लेके कहाँ सामने। सीधा है बहुत। वाह। बिल्कुल आपको लगता होगा जैसे इधर उधर या कोई शायर जिसका ये जी जी आसपास की जुबान है। बिल्कुल अनीस की सारी गज़लों की जुबान है। बहुत अच्छा। और मैं पूरे दावे से एक अदब के अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से 45 बरस मैंने गुजार दी और मैंने और कोई काम ही नहीं किया, यही किया। आया नहीं आया और नहीं, बहुत बड़ा। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जदीद गज़ल का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता अनीस के बगैर। क्या बात है। अपने मज़ामीन और अपने उसलूब की वजह से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपने उन अबाद की, उन डायमेंशंस की वजाहत कर दी जिसकी बुनियाद पर आप ये फरमाते थे और अब भी फरमाते हैं, और ज़ाहिर है आपने बात की है और उसकी दलीलें पेश की हैं। तो हमारे सामने भी ये बात वाज़ेह हुई है कि अनीस जो है वाक़अतन जिस इस्तेहकाक पर वो बैठा हुआ है उसके मुताबिक उसकी पजीराई गज़ल के मैदान में नहीं हुई, अंडररेटेड, नज़रअंदाज किया गया शायर है। तो ज़ाहिर है हमें अपनी जब तारीख़ अदब के नए मामलात की तरफ जाएँ तो इन चीज़ों को नोट करना चाहिए हमारे मौरिख़ को। देखिए, बात यह है कि ये दो शायर बहुत मज़लूम हुए। हमारे क्लासिकी शुअरा में गज़ल के हवाले से अनीस
और हमारे जदीद शुअरा में गज़ल के हवाले से मजीद अमजद, जी जी उनकी नज़मों पे ज़्यादा तवज्जो जी, दी ऐसे गई है। मजीद अमजद की गज़लें तो खैर ज़्यादा हैं, बहुत खूबसूरत हाँ, गज़ल। बहुत बहुत बड़ी गज़लें। जो शख्स ये कह रहा है कि पलट पड़ा हूँ शुआओं के चीथड़े हो रहे, नशे बेज़ीना अय्याम पर असर, क्या बात, ये कोई छोटी बात करीम था मेरी कोशिश में इंतहा रखता। हाँ। क्या बात, तो बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।